नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं नॉलेज सागर। नॉलेज सागर की आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपीएसआई, एमपीपीएससी, यूपीएसआई, यूपीपीएससी या कोई भी स्टेट के एग्जाम में हिस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो आज से हम हिस्ट्री की क्लासेस शुरू करने वाले हैं और हिस्ट्री के हर एक पॉइंट, हर एक टॉपिक को हम धीरे धीरे करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हम हिस्ट्री को शुरू करते हैं और आज हिस्ट्री में शुरू करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन को। इंडस वैली सिविलाइजेशन मतलब सिंधु घाटी सभ्यता को हम डिस्कस करेंगे, उसके बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे पूरी, और उसकी सारी चीज़ों को हम समझेंगे कि उसको किसने खोजा, कब, क्या। तो अब चालू करते हैं आज के इस वीडियो और लेते हैं भारत माता का नाम। बोलो बोलो भारत माता की जय। तो देखिए, जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है ये बनता है पॉपुलर क्वेश्चन या फिर क्या कोई भी चीज से कि भैया व्हेन, हु, वेयर, वाई। कब हुआ, किसने किया, कहाँ पर हुआ और क्यों हुआ। समझ लो हम यार एक चीज जानते हैं कि भाई यहाँ पे अगर मैं लिखूँ इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, आई को मैं इससे डिनोट करता हूँ, तो भैया इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ पर है। तो भैया वो प्रेजेंट पाकिस्तान में है, गुजरात में है, पंजाब में है, जम्मू कश्मीर में है, राजस्थान में है, इन जगहों पे है। भैया कब 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 की थी, कब से है ये, तो 2370 में इसकी मतलब एक डेट मानी जाती कि भाई ये इस सन में ये हुआ करता था, बीसी। वेयर हमने डिस्कस कर लिए, हु इसको किसने खोजा है। ठीक है, अब वाई इसका मतलब ये सभ्यता खत्म क्यों हो गई, क्या यहाँ पे महामारी आ गई थी, या फिर क्यों ऐसा 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 क्या कारण था कि ये इतनी बड़ी, इतनी विशाल सभ्यता सडनली एकदम खत्म हो गई या बाढ़ की चपेट में आ गई, ऐसे बहुत सारी रीजंस हैं। तो हम आज वही सब चीज़ों को जानेंगे। तो देखिए, हिस्ट्री को ये सब पूरी चीज़ें बनाती हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम बात करें पीरियडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री की, तो ये हिस्ट्री को हम इन वर्गीकरण में हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि एंशियंट हिस्ट्री को हम, आप भी इसमें कितना ही पुराना चल जाओ तो वो एंशियंट हिस्ट्री में ही रहेगा, लेकिन अप टू 750 एडी। अच्छा, एडी और बीसी में ये अंतर होता है। एडी का मतलब होता है आफ्टर डेथ, आफ्टर द डेथ ऑफ क्राइस्ट, और बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, मतलब क्राइस्ट के जन्म से पहले। ठीक है, तो यहाँ पे 750 के कितने ही पहले चल जाए तो वो एंशियंट में आता है, लेकिन अप टू 750। यहाँ पे जैसे ही हर्षवर्धन का राज्य समाप्त होता है, उसका कार्यकाल जैसे ही समाप्त होता है, वैसे ही मेडिवल हिस्ट्री यहाँ से चालू हो जाती है। मेडिवल हिस्ट्री में 750 एडी से 757 तक, जहाँ मतलब जैसे ही हर्षवर्धन का यहाँ पे कार्यकाल खत्म होता है, वैसे ही यहाँ पे मेडिवल हिस्ट्री चालू हो जाती है। और थोड़ा और ये चलती है औरंगजेब के काल तक, मतलब औरंगजेब के काल तक यहाँ पे मेडिवल हिस्ट्री चलती है। और औरंगजेब को मेडिवल हिस्ट्री का लास्ट सुल्तान माना गया है। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो ये तो पूरी तरीके से ऑलमोस्ट पूरी तरीके से ब्रिटिशकालीन हिस्ट्री मानी गई है। तो हम ये बोलते हैं 19 अब पोस्ट इंडिपेंडेंस में क्या हुआ था कि इंडिपेंडेंस के बाद भारत के इतिहास में क्या 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 चीजें आई, इसरो की स्थापना कब हुई, उसमें क्या क्या स्ट्रगल करना पड़ा हम लोगों को। 5 ईयर प्लान जो है वैसे तो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, लेकिन उसमें क्या क्या स्ट्रगल करने पड़े थे, धीरे धीरे करके क्या कैसे कैसे इंडिया आज जो प्रेजेंट सिचुएशन में पहुंचा है, उसका इतिहास इसमें हम जानेंगे। ठीक है, तो ये है पीरियडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें इसकी संबोधन की, मतलब इसको कौन कौन से नामों से जाना जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन को मेनली 3 नामों से जाना जाता है: हड़प्पा सिविलाइजेशन, कॉपर एरा और प्रोटो हिस्टोरिक। देखो, हड़प्पा सिविलाइजेशन बिकॉज हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये दो यहाँ के सबसे बड़े सिटीज पाए गए थे
1921 में, ठीक है ना। तो इसलिए उसको हड़प्पा सिविलाइजेशन का नाम दिया गया। कॉपर एरा, क्योंकि देखो यार यहाँ पे क्या सबसे ज़्यादा कॉपर की चीज़ों का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता था। इवन देन यहाँ पे जो सिक्के, जो करेंसी वहाँ यहाँ की हुआ करती थी, वो बार्टर सिस्टम के अलावा यहाँ पे कॉपर के कॉइन्स यूज़ किया गया था, इसको इसलिए इसको कॉपर एरा भी बोला जाता है। और प्रोटो हिस्टोरिक मतलब जिस समय ये जो अनुमान में लगाया गया था कि ये 2350 ईस्वी ईसा ईसा पूर्व में, मतलब 2350 बीसी में इसको भी माना जाता है कि किसी कार्बन डेटिंग में, वहाँ की चीज़ों की कार्बन डेटिंग में, कि ये 2350 में ये सभ्यता हुआ करती थी, ठीक है। तो इसलिए इसको प्रोटो हिस्टोरिक कैटेगरी में रखा गया है। अब हम जान लेते हैं कि भैया इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या, इसकी क्या विशेषता थी और भारत पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। देखो ये पहली वेल फर्निश्ड सिटी थी। क्या होता था वहाँ पे, क्या हुआ था कि वहाँ पे प्रजातंत्र हो, पॉलिटिक्स हो, या तो वहाँ पे इकोनॉमिक्स हो, या फिर वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम हो, या फिर वहाँ की सिटी प्लानिंग हो, एकदम वेल अपडेटेड। इवन क्या है कि एज कम्पेयर टू प्रेजेंट की जो 19th सेंचुरी है और उस टाइम की सेंचुरी को, दोनों को अगर सामने रखें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत आगे तरक्की पे थी उस वक्त में। और अगला पॉइंट देखते हैं। तो भैया अगला पॉइंट ये है कि वेल एडवांस ड्रेनेज सिस्टम। आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि भैया वहाँ पे हर एक घर पे उनका सेपरेट बाथरूम हुआ करता था, सेपरेट पानी की व्यवस्था हुआ करती थी, और बाकायदा नाली, जो नाली रहती है ना, बाकायदा ड्रेनेज की सिस्टम की व्यवस्था हुआ करती थी। मतलब उस वक्त में ऐसे कौन सी टेक्नोलॉजी हुआ करती थी, और इतना उनकी सोचने समझने की क्षमता थी। सोचिए मतलब जहाँ पूरी दुनिया मतलब जानवर खाया करती थी, ये खाया करती थी, वक्त खाया करती थी, वहाँ वहीं पर भारत भारत यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन के तहत ये एक कृषि प्रधान, मतलब यहाँ पे मेनली फार्मिंग को ही अपना मोटो बना के यहाँ पे अनाज को खाया जाता था। यहाँ पे चावल, जो चावल के यहाँ पे कुछ दाने मिले थे, तो यहाँ पे चावल तक योग का के प्रूफ मिले कि भी यहाँ पे लोग चावल खाया करते थे। नील की खेती हुआ करती थी। जैसे आप सबने मूवी आई थी ऋतिक रोशन की, बहुत वाहियात एक्टिंग थी उसमें मगर उनकी, कि मोहनजोदड़ो करके। तो उसमें उन्होंने बताया था कि भैया यहाँ पे नील की खेती होती है, बाकायदा बार्टर सिस्टम चलता है, इकोनॉमी भी बहुत अच्छी तरीके से चलती थी। तो वही है। अगला देखते हैं इंडियन हिस्ट्री बैक 3000 ईयर्स अगो। देखो जो भारत, जैसे ही ये सभ्यता मिली थी भारत को, वैसे ही भारत का जो इतिहास है वो 3000 साल पहले चले गया था। देखो जो हम अभी तक जो पढ़ते आ रहे थे वो हम सिर्फ एक टेक्स्ट के थ्रू, महाभारत, रामायण, इसके ये सब टेक्स्ट के थ्रू हम बस पढ़ भर रहे थे। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट टाइम इसका जीता जागता प्रमाण मिला कि नहीं, भारत में भी इसका भी बहुत पुराना इतिहास रहा है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि भैया इसको किन किन ने खोजा और कैसे कैसे खोजा, क्या हुआ था, कैसी कैसी इनकी खुदाई हुई थी, कैसे इन सब चीज़ों को खोजा गया, आइए सब हम जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ सामने आपके जो सामने जो लिखा हुआ है वो है इनके फाउंडर का नाम, इनकी फाउंडेशन डेट, मतलब इनको कब इनको एक्सीवेटेड किया गया था, कब इनको खोजा गया, जब ज़मीन के अंदर से निकाला गया था, मतलब ज़मीन के अंदर उनको देखा गया था इस सिटी को, इनके फाउंडर का नाम, और थिंग्स फाउंड। यार थिंग्स फाउंड इतनी सारी हैं, इतनी सारी चीज़ें मिली कि उनको लिखना तक मुश्किल है। यहाँ पे छोटा सा बोर्ड है, जब हम बड़ा बोर्ड लेंगे तो हम इनको आराम से हम आपको दोबारा से बता देंगे, ठीक है। तो भैया 1921 में हड़प्पा सिविलाइजेशन मिली थी। अच्छा इसमें एक चीज़ गौर करने वाली बात है कि सारी सिविलाइजेशन जो थी, सारी सिटीज़ कोई ना कोई नदी के किनारे बसी हुई है। चाहे वो हड़प्पा हो, लोथल हो, मोहनजोदड़ो हो, धोलावीरा हो, या कालीबंग, कोई भी सिटी हो भैया, कोई ना कोई नदी के किनारे बसी हुई है। मैं यहाँ पे इससे ये आ, अपने को पता चलता है कि भैया यहाँ पे इनके लिए नदी बहुत ज़्यादा मायने रखती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन की अगर हम बात करें तो भैया ये रवि नदी के किनारे बसा हुआ है। ये प्रेजेंट की रवि नदी के किनारे बसा हुआ है, और प्रेजेंट के साहिवाल डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान का जो एरिया पंजाब का, वहाँ पर ये मौजूद है अभी, ठीक।
अब हम बात करते हैं इसको फाउंडर के नहीं, सबसे पहले इसको क्या हुआ था, इसकी कहानी ऑलरेडी कहानी बहुत बहुत फेमस कहानी है कि क्या हो रहा था कि साहिवाल डिस्ट्रिक्ट में रेल लाइन बिछाने जा रही थी बाय ब्रिटिशर्स, क्योंकि 1921 में ब्रिटिश रूल चल रहा था हमारे यहाँ पर। तो हुआ क्या था कि उसको भाई रेलवे लाइन के लिए थोड़ा बहुत खोदना पड़ता है जिसमें से अंदर गिट्टी इट्टी बिछा सके, स्लीपर्स को बिछा सके। तो हुआ क्या था कि हम उसको लगा, वो ट्रैक को लगा रहे थे, तो वहाँ पे उनको कुछ ईंट मिली, कुछ वो मिला, तो भैया वहाँ पे उन लोग को कुछ सिक्के मिले थे उन लोग को। उनने भैया बहुत सारे खोदते गए, वहाँ के मजदूरों ने बहुत खोदते गए, तो बहुत सी यहाँ पे जो चीज़ें जो थी वहाँ पे, तो वो नष्ट हो गई थी वहाँ पर। तो उनको दोबारा से रिक्रिएट भी किया गया था डॉक्टर साहनी के द्वारा, डी आर साहनी के द्वारा, और उसको आज के फॉर्म में हम साहिवाल डिस्ट्रिक्ट में देखते हैं। ठीक है, हम देखते हैं भैया मोहनजोदड़ो, जिसके ऊपर मूवी बनी थी। तो भैया ये 1922 में इसको खोजा गया था। इंडस नदी है जिसके, और ये पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा शहर हुआ करता था। अच्छा, इसको एक जो मोहनजोदड़ो नाम जो पड़ा है, इसका पूरा नाम, इसके नाम का मतलब है माउंट ऑफ डेथ। ठीक है, याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है ये कि माउंट ऑफ डेथ किसे कहा जाता है, हड़प्पा सिविलाइजेशन, लोथल, मोहनजोदड़ो या कालीबंगा। तो ये मोहनजोदड़ो है। इसको ढूंढा गया था आर.डी. बैनर्जी के द्वारा, इसको ढूंढा गया था। और यहाँ पे क्या है कि बहुत से लोगों की कब्रें भी मिली है यहाँ पे, घोड़े, चीते, मतलब बहुत से जानवरों के यहाँ पे आपको स्केलेटन यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या अवशेष देखने को मिले हैं। ठीक है, फिर भैया सीधा आते हैं 1953 में। 1953 में कालीबंगा को ढूंढा गया था ए घोष के द्वारा। ये कहाँ पे है भैया, ये प्रेजेंट के राजस्थान में अब मौजूद है, और घाघरा नदी के तट पे इसको ढूंढा गया है। ठीक, यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो सब जगह नदियाँ मिलेंगी आपको। ठीक है, 1957 में लोथल मिला था और इसको एस.आर. राव ने ढूंढा था। 1992 में धोलावीरा, और जो कि जिसे जेपी जोशी ने ढूंढा था। ठीक है, हम जानते हैं कि भैया इनमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट सिटीज हैं और इन सिटीज को आप कैसे याद कर सकते हैं स्टेट वाइज। तो दोस्तों, अगर हम बात करें फेमस पॉइंट मतलब फेमस साइट्स के बारे में कि भैया दोनों देशों में, पाकिस्तान और भारत के पास कौन कौन से फेमस साइट्स हैं, तो ये आपके सामने लिखे हैं, देखते हैं। पाकिस्तान के जो सिंध इलाका है, जो पाकिस्तान में एक रीजन है, सिंध रीजन जिसको बोलते हैं, वहाँ पे है मोहनजोदड़ो और चनूदड़ो। ठीक है, ये दोनों सिविलाइजेशन, दोनों शहर जो हैं वो पाकिस्तान सिंध में हैं। ये हाल ही में, मतलब बहुत पहले ही इसको पाकिस्तान टूरिज्म में इसको शामिल कर लिया गया है। पाकिस्तान पंजाब में हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है वो उसमें हड़प्पा सिविलाइजेशन आती है। पाकिस्तान में इन तीन के अलावा और कोई शहर वहाँ पे मौजूद नहीं है। सबसे ज़्यादा शहर जो हैं वो भारत पे ही मौजूद हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर में है मांदा, पंजाब में है रोपड़, बहुत फेमस है, हरियाणा में है राखीगढ़ी, बदमाली और मिथल, राजस्थान में है एज यूजुअल हम सब जानते हैं कालीबंगा। ठीक, अब सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा शहर वाला स्टेट जो कि है गुजरात, हम उसको अब डिस्कस करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपके सामने गुजरात के इतने सारे शहर लिखे हैं कि पूछो मत। 1 2 3 4 5 6 7 शहर ये, और बाकी के ऑल ओवर इंडिया, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, बाकी जो इन सब राज्यों के भी आपको याद करने हैं, इसलिए मैंने इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है। शॉर्ट ट्रिक ये है कि भैया हम सर धोते हैं, एक नाव है समझ लो, कोई बार्बर है, उन्होंने सबसे पहले
सर को धोया अपने मस्त अच्छे मस्त एकदम झकझका के एकदम क्लिनिक प्लस शैम्पू के साथ उसको एकदम तेल चंपी वाली एकदम एकदम सर को अच्छे तरीके से धो दिया। उसमें फिर उन्होंने क्या कहा, डाई लगाया, उसमें रंग लगाया और उसमें फिर रुमाल बांध के उसकी पिटाई कर दी। ठीक है, धो लो सुर, सिर को हमने सुर कर दिया। ठीक है, रंग दे रुमाल, रंग दे रुमाल, रुमाल को रंग दे। ठीक है, तो भैया धो से है धोलावीरा, लो से है लोथल, सु से है सुर कोतड़ा, रा से है रंगपुर, सॉरी सुर से है सुर कोतड़ा, रंग से है रंगपुर, दे से है देसलपुर, रू से है रोजादी और माल से है मालवड़। याद रहेगा, फिर से रिपीट करते हैं हम। धो से है धोलावीरा, लो से है लोथल, सुर से है सुर कोतड़ा, रंग से है रंगपुर, दे से है देसलपुर, रो से है रोजादी, माल से है मालवड़। ये भारत की एक बहुत बड़ी टूरिस्ट साइट है। ये मतलब ऑलमोस्ट सारी जो साइट्स हैं भारत को बहुत बड़ा रेवेन्यू देती है। और ये मेसोपोटामिया, बेबीलोन और सुमालिया, इनसे भी पुरानी सभ्यता है। मतलब अगर हम बोले उनसे पुरानी या उनके साथ की सभ्यता है ये, तो आप सोच सकते हो कि ये कितनी पुरानी सभ्यता है। ठीक है, हम जानते हैं कुछ फैक्ट, कुछ चीज़ों को जो कि हड़प्पा सिविलाइजेशन से है। ठीक है, देखिए हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में हमने अभी तक जान चुका है कि ये कब मिली थी, कहाँ मिली थी। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें मिली हैं और इसका उल्लेख कहाँ कहाँ है वो ये सामने आपके लिखा हुआ है। देखिए हम देखते हैं कि जो हड़प्पा का जो जिक्र है वो ऋग्वेद में भी मिलता है। ये हम जान गए हैं कि हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है, यहाँ पे हमको कंफर्म करके मिल जाता है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन ऋग्वेद से ही पुरानी सभ्यता है। ठीक है, फाउंडेड थिंग्स मतलब यहाँ पे जो चीज़ें जो मिली है उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मिला था हमको लेबर हाउस। जो अच्छे सारे जो लेबर हुआ करते थे उस वक्त में, उनको उनकी ठहरने की एक निश्चित जगह हुआ करती थी। ठीक है, तो वो उसको लेबर हाउस बोला गया। मेकअप बॉक्स, वहाँ की जो औरतें थी वहाँ पे मेकअप के लिए जो चीज़ें यूज़ करती थी उसका एक डब्बा मिला है वहाँ। तो ये भी हम बोल सकते हैं कि भैया उस टाइम की महिलाओं को भी मेकअप करने का कुछ ज़्यादा ही शौक था। लिपस्टिक, लाली, कॉपर ओवल मिरर, मतलब अंडा का जो शेप में जो एक शेप होता है अंडाकार, उसमें तांबे का एक मिरर मिला है, एक आईना मिला है। अनाज कूटने का चबूतरा, चबूतरा मतलब होता है स्टेज। ठीक है, तो जहाँ एक ऐसा स्टेज हुआ करता था उस टाइम जहाँ पे आप अनाज कूटा करते थे, फट फट करके। जो आप पहले अभी राजस्थान तरफ में हम देखते हैं जो मिर्ची जिसे कूटते हैं, वो उस शायद तक उसी टाइप का होगा। धातु गलाने का पात्र, मतलब एक बहुत बड़ा ब्लास्ट फर्नेस करता होगा जहाँ पे पूरे जो कॉपर के जो युद्ध के जो हथियार हुआ करते थे या चीज़ें जो हुआ करती थी वो सब यहाँ पे बनाई जाती थी। ग्रेवयार्ड, कब्रिस्तान। ठीक, कॉपर की गाड़ी, एक गाड़ी हुआ करती जिसको बैलों के द्वारा खींचा जाता था उस वक्त में। ठीक है, तो उसे वो भी मतलब कॉपर की गाड़ी भी यहाँ मिली है। ठीक है, ये थी हड़प्पा की कहानी भैया कि भैया हड़प्पा में क्या क्या चीज़ें मिली। तो हम ये सब चीज़ जान चुके हैं कि किसने 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 ढूंढा, कहाँ पर है अभी ये। अब हम जानते हैं कि ये क्यों खत्म हो गई। देखो इसका कोई कंफर्म प्रमाण कहीं नहीं मिलता। 5 ऐसी थ्योरीज हैं जो कि इसके ऊपर बनाई गई है कि भैया कि ये कैसे खत्म हुई। पहली थ्योरी ये बोलती है कि भैया यहाँ पे महामारी आ गई होगी, जैसे कि अभी चाइना ने फैला के रखा है पूरे दुनिया पे कोरोना की महामारी, उसी उसी हिसाब से वहाँ भी महामारी आ गई होगी। तो उसके कारण से मतलब उस वक्त में जो भारत में जो महामारी जो उस वक्त आई थी उसके कारण बहुत से लोग खत्म हो गए हों। दूसरी थ्योरी ये बोलती है कि भैया यहाँ पे बहुत बड़ी सुनामी आ गई हो, जैसे आसपास के जो जो सभ्यताएं हैं
वो पूरी तरीके से नष्ट हो गई हो। तीसरी कहानी ये बोलती कि यहाँ पे आर्यों का आक्रमण हुआ हो और यहाँ पे जो लोग उनके साथ मिल गए तो वो आर्य बन के चले आगे निकल गए, लेकिन जो लोग नहीं बन पाए और जो उनके रास्ते में आए उन सबको चकनाचूर करते हुए चले गए। ये भी बोलते हैं, जो कि देखो हम ये सब जानते हैं कि आर्य जो थे वो सेंट्रल एशिया की तरफ में से आए थे, ठीक है ना। तो ये हम देख सकते हैं। तो ये तीन थ्योरी तो कंफर्म थी कि भैया ये तीन थ्योरी हम मान सकते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें अब मोहनजोदड़ो शहर की, तो भैया हम ये जानते हैं कि मोहनजोदड़ो को किसने कहाँ पे ढूंढा गया है, किसने ढूंढा है, कब ढूंढा है। अब इसके बारे में हम एक और चीज़ जानते हैं, ठीक है ना, कि भैया वहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिली है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये सब हमने पहले भी डिस्कस कर चुका है कि भैया इसको माउंट ऑफ डेथ बोला जाता है, जिसको हिंदी में बोला जाता है मुर्दों का टीला। ठीक, इसमें जो चीज़ें मिली है वो है, पहली चीज़ जो है वो है लिंगम, शिवलिंग टाइप का था ये, जो कि एक दीवार में क्रेव किया गया था, उसको मतलब उकेरा गया था उसको। ह्यूज बाथ एरिया, मतलब आपने बहुत वो देखी होगी कि भैया यहाँ पे एक कुंड बना है जिसमें वो मतलब बहुत सारे सीढ़ी नीचे उतरी हुई हैं वहाँ पे नहाने की, मतलब नहाने की सुविधा थी वहाँ पे। योगी की प्रतिमा, भैया वहाँ पे एक योग, इसमें एक योग, एक तपस्वी की एक वहाँ पे प्रतिमा मिली जो कि एक कांसे की थी, मतलब कॉपर की थी वो। कॉटन क्लोथ का कपड़ा, यहाँ से हमको प्रमाण मिलता है कि भैया इस सभ्यता को भी कॉटन का ज्ञान हुआ करता था। फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इंडिया हियर नो कि यहाँ पर कॉटन का कपड़ा मिला था, तो उसकी इसकी कारण से हमको यही मिला कि यहाँ पे कॉटन की भी खेत कल्टीवेशन हुआ करती थी। कुम्हारों का मोहल्ला, भैया क्या होता है कि उस वक्त भी हमें इससे हमको ये जानने को मिलता है कि भैया वहाँ पे भी वर्ण व्यवस्था हुआ करती थी, वहाँ भी जाति व्यवस्था हुआ करती थी कि भैया कुम्हारों के लिए अलग मोहल्ला रहेगा, ब्राह्मणों के लिए अलग मोहल्ला रहेगा, क्षत्रियों का लिए अलग मतलब इस हिसाब से, मगर वहाँ पे बोला कुछ और जाता होगा हालांकि उस चीज़ के लिए, लेकिन इस हिसाब से रहता होगा। यहाँ पे फिर श्रृंगार की चीज मिल गई, काजल मिल गई, कॉपर डांसर स्टैचू, कांस्य नतनी की प्रतिमा, मतलब यहाँ पे एक स्टैचू मिला था जो कि कॉपर का। इससे हमको ये देखो, यहाँ पे यहाँ के लोगों को लोहा आयरन के बारे में अभी तक नहीं पता था। आयरन का जो सबसे पहले जो हुआ था वो आर्यों के आने के बाद ही उसका पता चला था, अपने को लोहे का पता चला था। अभी तक यहाँ पे सब हम कॉपर का ही यूज करते हैं और इंडिया में अभी भी कॉपर सबसे ज्यादा मिलता है। ठीक है, तो ये थी भैया मोहनजोदड़ो की कहानी। अब बचते हैं कुछ शहर जैसे लोथल, कालीबंगा, रंगपुर वगैरह वगैरह जो भी चीज़ है, उनके बारे में डिस्कस हम अगली वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। घर पर रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि यार जो म्यूटेंट है ये डबल म्यूटेंट है, ये दोनों तेजी से काम कर रहे हैं, इसलिए घर से बाहर बिल्कुल भी मत निकलिए। जरूरत हो तो ही निकलिए, वही मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करते हुए। ठीक है, मिलते हैं कल हम एक नई वीडियो के साथ, एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।